लोग आई होप कि अच्छे होंगे। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में काल चैप्टर खत्म हो चुकी थी। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग मिलकर अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, बिकॉज आज जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा आप सभी से उम्मीद करती हूँ। आज कुछ हमने शॉर्ट क्वेश्चन फिल एंड द ब्लैंक्स, जिसे रिक्त स्थानों की पूर्ति, तथा कुछ ट्रू एंड फॉल्स लिए हैं। इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं। काल का अर्थ होता है समय, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता चुके हैं। काल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से घटना होने का समय पता चले उसे हम काल कहते हैं। आज ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कहने का मतलब बीते साधारण सी भाषा में हम यह कहेंगे कि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात इसे ऐसे समझिए कि भूतकाल अर्थात क्रिया हो चुकी है, वर्तमान काल अर्थात क्रिया हो रही है, तथा भविष्यत काल अर्थात क्रिया होने वाली है। समझ में सभी को आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो है फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, बीता हुआ समय डैश कहलाता है। खाली जगह है बीच में, आपको भरना है उसे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। बीता हुआ समय क्या हो गया? जो बीत गया, पास्ट टेंस। तो इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? भूतकाल। तो यहाँ क्या फिल हो जाएगी? भूतकाल। नेक्स्ट है, आने वाले समय डैश कहलाता है। आने वाला समय यानी भविष्यत काल। जो समय चल रहा है उसे डैश कहते हैं। तो क्या हो जाएगी? वर्तमान काल। दूसरा है, नीचे लिखी क्रियाओं को पढ़ो और तालिका में सही जगह पर लिखो। कुछ आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें से शब्द लिखा हुआ है और नीचे आपको 3 लाइन दिया हुआ है। उसमें से तीनों काल को आपको फिल करना है उसी बॉक्स से छांट कर। तो कुछ शब्द हैं, पढ़ा, लिखना, चलता, भागेगा, गया, पढ़ेगा, कहता, भागता, लिखा, चलेगा, भागा और लिखेगा। तो 3 काल हैं इसमें, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। कौन कौन से वर्तमान काल हैं इसमें से, कौन कौन से भूतकाल हैं और कौन कौन से भविष्यत काल हैं, उसमें से उसी छांट कर लिखना होगा। तो लिखना क्या हो गया? वर्तमान काल। पढ़ा भूतकाल, चलता वर्तमान काल, भागेगा भविष्यत काल, गया क्या हो गया? भूतकाल, पढ़ेगा भविष्यत काल, कहता वर्तमान काल, तातेती भागता वर्तमान काल, लिखा भूतकाल, चलेगा भविष्यत काल, भागा भूतकाल, लिखेगा भविष्यत काल। ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं जो कि पेपर में आपको लिखना है। नेक्स्ट थर्ड है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनमें आए काल के भेद का नाम लिखो। आपके कुछ ये वाक्य दिया गया है, उसके आगे आपको कौन सी भूतकाल है उसके सामने लिखना है आपको। पहला है, संजय ने पाठ याद कर लिया है। कौन सी भूतकाल? कर लिया है। कौन सी होगा? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, परंतु उसकी समाप्ति जो है वर्तमान काल में होता है। तो संजय ने पाठ याद कर लिया है।
तो समाप्ति तो हो चुकी है लेकिन अभी अभी किया है, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। तो उसके आगे सामने आसन्न भूतकाल लिखेंगे। सारा गांव मेला देखने गया, कौन सी है? सारा गांव मेला देखने गया, तो क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का बोध हो, यानी काम जो है फिनिश्ड हो चुकी है, यानी सारा गांव मेला देखने गया, तो क्या हो जाएगी? सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है हम झूला झूले, फिर वही है, हम झूला झूले फिनिश्ड हो चुकी है, तो इसमें भी सामान्य भूतकाल हो जाएगी। नंबर 4, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगी? अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। क्रिया के रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में सतत रूप से चलते रहने का बोध हो। बारिश हो रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है, सतत चल रही है, यानी निरंतर, हमेशा, सर्वदा, जो भी बोलिए, सतत मतलब चलते रहना है, इसे यानी बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगी? अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 5 है कल कक्षा में कविता पाठ होगा, कल कक्षा में कविता पाठ होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, होगा। संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध मतलब डाउटफुल, संभाव्य, मैंने बताया था। तो संदिग्ध का डेफिनेशन को देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले काल समय में कार्य पूर्ण न होने की आशंका पाई जाती है, इसमें कार्य नहीं हो रहा है, शक है, संभवतः शक है, यानी संदिग्ध है, तो कल कक्षा में कविता पाठ होगा, तो क्या हो जाएगी? डेफिनेशन अकॉर्डिंग संदिग्ध भविष्यकाल। नेक्स्ट है मामा जी दिल्ली आए हैं, क्या हो जाएगी? आसन्न भूतकाल। ऊपर डेफिनेशन इसका पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बालक रोता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? बालक रोता है, तातेती मैंने बताया था। तो सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्या होगी परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। वर्तमान मतलब करंट। बालक रोता है, यानी रोता है तो वह रो ही रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल इसमें लिखेंगे। नंबर 8 एंड लास्ट, परिश्रम करोगे तो फल पाओगे। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा चुके हैं, उसी में चैप्टर से है। तो क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल का इंग्लिश हमने बताया था, आपको संस्कृत वर्ड है, ये नहीं समझ में आएगा तो आपको इंग्लिश याद रखना है। कंडीशनल फ्यूचर टेंस, भविष्यत है तो फ्यूचर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कि ये चैप्टर है थोड़ी पेचीदा है। क्या पेचीदा है? कि सामान्य, आसन्न, संदिग्ध, हेतु हेतु मध्यभूत जो है वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी है और भविष्यत काल में भी है। लेकिन आपको देखना क्या है, ये आगे वाले तो सब में मिलेंगे, लेकिन आपको क्या देखना है? वर्तमान पूछ रहा है, भविष्यत है, उसकी डेफिनेशन अलग अलग है थोड़ी। तो आपको देखना है कि भूतकाल है कि वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, सामान्य, आसन्न, हेतु हेतु मध्यभूत, संदिग्ध सब में आएगी, लेकिन वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल जो है ये चेंज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? परिश्रम करोगे तो फल पाओगे ना, तो क्या हो जाएगी? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। और उसके बाद नंबर 5 है नीचे लिखे वाक्य पढ़ो तथा उन्हें काल निर्देशानुसार बदल कर लिखो। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए करा रही हूँ आपको। तो वाक्य दिया है, उसमें आपको भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल में आपको कन्वर्ट करना है, यानी उसमें आपको लिखना है। जैसे वाक्य वर्तमान में दिया है तो आपको उसमें कन्वर्ट करके, यानी भूतकाल में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। तो यानी कह रहा है नीचे लिखे वाक्य को पहले पढ़ो, पहले कह रहा है पढ़ो अच्छे से, उसके बाद उन्हें काल निर्देशानुसार बदल कर लिखो। कौन सी काल होगी उसको काल में आपको लिखना है। तो आइए सेंटेंस को लेते हैं। मैं कल पिकनिक नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा है? जाऊंगा, ग आ गया, ग क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगी? भविष्यत काल। अब आपको उसमें कह रहा है कि भूतकाल
में इसे कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, मैं कल पिकनिक गया था। नेक्स्ट है राधिका अच्छा गाती है। आप इसको भविष्यत काल में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगी, राधिका अच्छा गाएगी। नेक्स्ट है कल परीक्षा परिणाम निकलेगा। फ्यूचर टेंस है, आपको कन्वर्ट करना है भूतकाल में तो क्या हो जाएगी, कल परीक्षा का परिणाम निकल गया। नेक्स्ट है किसान खेत में हल चला रहे हैं, रहा है रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भविष्यत काल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगी, किसान खेत में हल चलाएंगे। नेक्स्ट है अनीता पाठ याद कर चुकी है तो क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है वर्तमान काल में तो क्या होगा, अनीता पाठ याद कर रही है। नेक्स्ट है माता जी खाना बनाएंगी तो वर्तमान काल में इसको कन्वर्ट करना है, ये है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल में है बनाएंगी। तो इसको वर्तमान काल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगी, माता जी खाना बना रही है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का रूप पहचान कर सामने काल का नाम लिखें। सेम है, हम ज़्यादा सेंटेंस इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वाक्य से पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट है मोहन पटना गया था, हाथेती को पास्ट मानो तो क्या हो जाएगी, सामान्य भूतकाल। अब आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरी बहन कल आएगी, फ्यूचर टेंस है तो क्या है, कल आएगी, संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट है हम खाना खाएंगे, सामान्य भविष्यत काल। शायद वह कल जाएगा, सामान्य भविष्यत काल में क्या डेफिनेशन कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने अथवा होने का बोध हो उसे हम सामान्य काल भविष्यत काल कहते हैं। हम खाना खाएंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इसका काम जो है उसके करने का अथवा होने का बोध हो चुका है, खाना खा चुके हैं वो। तो देखिए इसमें सामान्य है, सब में आएगा आपको सामान्य, संभाव्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, लेकिन ध्यान आपको देना है सिर्फ वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल क्या कह रहा है और उसमें क्या कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें अगर आप ध्यान दें। थोड़ी सी टफ तो है चैप्टर। चलिए अब लेते हैं निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर सही चिन्ह का निशान लगाएं। आपको वाक्य दिया है और ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 काल दिया है और उसमें से जो होगा सही चिन्ह, उसमें सही चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस को लेते हैं, वह जा चुका था, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो उसमें क्या हो जाएगा, वह जा चुका था, अपूर्ण भूतकाल का परिभाषा देखते हुए उसमें आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। वह निकल रहा था, ये भी अपूर्ण भूतकाल है। वह कल अमेरिका जाएगा, क्या है, संभवतः जाएगा कि नहीं जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। इसमें ऑप्शन है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल, तो क्या हो जाएगी, संभाव्य भविष्यत काल। नंबर 4, अगर वर्षा होती तो खेल बाधित हो जाता, बाधित मतलब रुक जाना, अगर वर्षा होती तो खेल रुक जाता, क्या हो गया, इसमें ऑप्शन में है ब्रैकेट में हेतु मध्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध हो ही नहीं सकता है, यहाँ कह रहा है अगर वर्षा होती तो खेल बाधित हो जाता यानी रुक जाता, तो क्या हो जाएगी, हेतु मध्य भूतकाल। 2 ऑप्शन में दोनों का जो इजी लगे, आपको डेफिनेशन पहले देख लीजिएगा, लगे आपको कि इसमें संदिग्ध वाला चीज कुछ है ही नहीं टॉपिक, तो इतना टाइम नहीं लगानी है, आपको लिख देना सही चिन्ह का प्रयोग हेतु मध्य भूतकाल में लगाना है। नंबर 5, वह मिला कि मैं चल पड़ा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल तो होगी नहीं क्योंकि क्या कह रहे हैं, वह मिला कि मैं चल पड़ा, तो ये पूर्ण भूतकाल, मिला और मैं वहाँ से चल कंप्लीट हो चुकी है, तो यानी पूर्ण भूतकाल में सही चिन्ह का प्रयोग करना। नंबर लास्ट, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ लिया है,
अब पढ़ लिया है, यहाँ फिल करना है आपको, लेकिन आपको ब्रैकेट में क्या देना है, रख दिया हुआ है पढ़ना, एक शब्द दिया है और आपको कह रहा है आसन्न भूतकाल में इसे लिखो। तो क्या आसन्न भूतकाल का क्या परिभाषा है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ है परंतु उसकी समाप्ति वर्तमान काल में होती है। तो कह रहा है पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ने से ही रिलेटेड लिखना है, लेकिन आपको वाक्य को आसन्न भूतकाल में पूरा कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगी? पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ लिया है। नेक्स्ट है बिल्ली दूध डैश, ऑप्शन पीना, उसको सामान्य वर्तमान में, सामान्य वर्तमान का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होना, वर्तमान मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब चल रही है, जो अभी रिसेंटली हो रही है। तो बिल्ली दूध क्या हो जाएगा? पीना है, तो क्या हो जाएगा? बिल्ली दूध पीती है, पीता नहीं है, बिल्ली स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। नंबर थर्ड, प्रणव सेब खा रहा, खाना, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का यहाँ आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्रणव सेब खा रहा था, रिलेटेड उसी शब्द से लिखना है, लेकिन आपको सेंटेंस जो काल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। नंबर फोर्थ, लतिका बाग में डैश घूम, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध मतलब डाउटफुल, तो क्या होगी? लतिका बाग में घूम रही होगी। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट, वरुण को आज पुरस्कार डैश मिलना संभाव्य भविष्य, फिर डाउटफुल हो गया, तो क्या लिखेंगे? शायद वरुण को आज पुरस्कार मिला होगा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट है। बस आज के लिए इतना ही, हमने जो भी था क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम MCQ सिर्फ करेंगे, जो कि आगे के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है, पढ़कर आइएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।